इन्होंने जो बोला है, और यदि हम एज ए टीम काम करना चाहते हैं तो एक प्रैक्टिकल जो सोल्यूशन है इसका, जो हमने बड़े अरसे से हम कर रहे हैं और इट इज़ हैपनिंग, और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल वायबल सोल्यूशन है, वो क्या है? क्या? हाँ, वो रिजल्ट्स के साथ में आ रहा है। वो क्या है? उसमें हम लोग क्या कहते हैं कि जिसने आइडिया कंसीव किया है वही उसकी डिलीवरी देगा। ऐसा नहीं होगा कि आप कोई आइडिया देंगे और उसके ऊपर कोई और काम करेगा। और हमको मतलब जैसे हमने शुरुआत में क्या किया, जब हम टीम बिल्ड कर रहे थे, पहली ही मीटिंग की बात मैं बता रहा हूं, हमने एक अंबाला में एक शिविर किया था। वहां पर कुछ व्यवस्थाएं नया वो काफ़ी दिनों बाद सेंटर खुला था क्योंकि लॉकडाउन का दौरान था। तो मैं सुबह 4 बजे उठ करके मुझे दिखा कि यहाँ पे बड़ी गंदगी है, तो मैं झाड़ू मारने लग गया। तो जैसे ही अब 6 बजे किसी की वेट करेंगे, हमारा काम शुरू होना है जल्दी। तो जो टीम के मेंबर्स ने जब देखा कि यार वो बोले कि यार डॉक्टर साहब हम मार दें, मैं कहा नहीं, तुम अगर तुमको मारना है तो तुम वो वाली झाड़ू ले लो, तुम उधर से कर दो, और फिर तुम उधर से कर दो। मेरे को 1 मिनट लगी है कहने में कि तुम उधर कर दो, तुम उधर कर दो, और वो 15 मिनट में पूरा कैंपस साफ हो गया। मैंने अपना झाड़ू छोड़ा नहीं। उसका बेनिफिट क्या हुआ कि हमारा 3 दिन 4 दिन हमारा कैंपस में जब हम रहे अपनी पूरी ट्रेनिंग में, हमारे कैंपस में इतना सभी गंद नहीं आया। सभी के सभी उसके लिए ऑटोमेटिक तैयार हो गए। टॉयलेट साफ करनी हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम जैसे ही लगे सबने अपने अपना शुरुआत कर दिया पानी डालने का, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमने एक नियम बनाया कि आप कोई भी आदमी हमारी टीम में से पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम नहीं रहेगा। वी आर द सॉल्यूशंस, हम समाधान का हिस्सा हैं सारे के सारे। तो जैसे ही कोई कमी देखेगा कि ये कमी दिख रही है, खड़ाक से खड़ा होकर के उसको सॉल्यूशन की तरफ काम शुरू कर देगा, या उस आदमी को ढूंढेगा जिसके पास उसका सॉल्यूशन है। बिजली का काम है, वो बिजली का एक्सपर्ट नहीं है, तो बिजली वाले को ढूंढना काम उसका है जिसको प्रॉब्लम दिख रही है। हमको किसी को भी ये नहीं कहना है कि हमें ऐसा करना चाहिए, क्योंकि जिस आदमी ने भी, जैसे अभी अगर पुनीत ने एक आइडिया बनाया कि हमको ऐसा करना चाहिए, तो उसने साथ के साथ पूरा इमेजिन कर लिया कि अगर हम ऐसा कर लेते तो इससे बढ़िया रिजल्ट आते। इमीडिएटली पुनीत को शुरू करना है, मतलब ये मैं अपने लिए भी कह रहा हूं, हम सबके लिए कह रहा हूं, जिसको भी ये लगता है कि ऐसा करना है वो चालू कर दो। और जो गैप रह जाएंगे कि यहां पर ये चीज फिल करनी बाकी है, बाकी सारे लग के उसको फिल कर देंगे। ये काम हम सबका है एज ए टीम, क्योंकि नहीं देख पाएगा कोई आदमी। मेरा मुंह अगर इधर है, अभी जो लोग इधर बैठे हुए हैं वो मेरे पीछे देख पाएंगे, और जो इधर बैठे होंगे वो उधर देख पाएंगे, वो आपके पीछे का हिस्सा देख पाएंगे। तो जिसको जो दिख रहा है उस प्रॉब्लम को वही फटाक से कर दे, नहीं तो बता दे, और वो चालू कर दे। मैं लगता हूं इसके बाद फिर हमारा एक दूसरे से कंप्लेंट का जो टाइम है वो इमीडिएटली खत्म हो जाएगा। हम किसी को कोई कंप्लेंट नहीं कर रहे हैं, और जितना भी करेंगे हम सोल्यूशन की तरफ ही बढ़ेंगे, चाहे हम रेंक के बढ़े, चाहे हम चलकर बढ़े। एंड इट्स अ वेरी फ्रूटफुल आइडिया, मतलब इसको ये काम करता है, इट्स वर्किंग ऑलरेडी। तो इसमें कभी भी कितना ही बड़ा हम आयोजन करते हैं ना, कोई इरेगुलरिटी होती ही नहीं, मतलब क्योंकि सारे के सारे पार्ट ऑफ द सोल्यूशन होते हैं, एवरीबॉडी। मैं भी एक सवाल करता हूं, इसका उत्तर चाह रहा हूं। आपने तो कह दिया बड़ा आसान, आपका अपना काम करने का ढंग सफल है। अब मेरे जैसे आपके साथ मुसीबत ये है, मैं संजीव एक काम कर रही गाड़ी बैठने को बात, मैंने कुछ बात की तो भाई ऐसे चलेगा, मेरे सामने संजीव आप बोलेगा और फिर पीछे जाकर मंच पे अपने साथ चलेगा, फिर मैं आके ये जबरदस्ती है ना, या फिर मैं चुप लगा जाऊँ। वो इसलिए मैंने अभी तक 30-35 साल में चुप रहना सीखा, उससे नुकसान है ना। वो इसलिए क्योंकि इसमें क्या होता है भाई साहब, अगर आपको लगता है ना, मैं समझ गया आपकी बात, मैं पहले दिन से लेकर, चलिए हाँ ठीक है, बताइए। हाँ, मित्रों ने ये ईमानदार होनी चाहिए कि जो चीज क्या हो इसको उसी को फॉलो करे, ये तो क्या ना करे, उसका कहते क्या हो, जब जो चीज क्या हो उसको फॉलो करे, है ना। और नहीं करता था फिर उसमें दूसरा आदमी, मेरे जैसा आदमी चलो कई बार चुप लगा कर 50 हो जाता है, और
कई बार टकराव इतना होता है, अहम टकराता है ना, और फिर वो अच्छे पहले काम हो जाते हैं, इतनी बात। वो एक्चुअली क्या है इसमें, मैं यहाँ पर भी ये थ्योरी एकदम परफेक्टली काम करती है भाई साहब, कि जैसे क्या होता है, मंच जब आदमी कोई संभाल रहा होता है ना, उसके ऊपर एक मोरल प्रेशर नाम की भी एक चीज़ होती है बड़ी, और एक डेकोरम होता है जो उसको मेंटेन करना होता है। और मैं ये समझता हूँ कि जैसे आपको यदि ये लगता है, जैसे मान लीजिए जैसे ये लगे कि संजीव ऐसे करना है और संजीव ऐसे नहीं कर रहा है, और इमीडिएटली आपको लगता है कि चीज़ें खराब हो रही हैं, तो आप संजीव को बुला करके उसको रिप्लेस करके खुद को खड़ा करके आप संभालें, क्योंकि नहीं मालूम है संजीव को कि जिस तरीके से आप बताना चाह रहे हो वैसे हो सकता है, मुझे भी नहीं पता चलेगा, क्योंकि मैं जहां से देख रहा हूं वहां से वो चीजें नहीं दिख रही जहां से आपको दिख रही है। आप जो देर खड़े हैं, आपको जो चीजें दिख रही हैं और मेरे को जो चीजें दिख रही है बिल्कुल अलग हैं। इसलिए आप ये कभी सोच ही नहीं, ये सोचना ही गलत है कि जैसा आप सोचेंगे वैसा या जैसा आप बोलेंगे वैसा कोई दूसरा करेगा, कर ही नहीं सकता। टीम के हिसाब से उस व्यक्ति का अपना एक माइंड सेट है, और अगर वो फ्री सोच रहा है, जैसा आपने बोला वैसे केवल आपका गुलाम कर सकता है, आपका साथी नहीं कर सकता किसी का भी। हाँ, वो तय होती भी नहीं चले सकते। आप जैसे ही यहां से चलेंगे, आपने तय किया था कि हमें वहां जाना है भिवानी, आपने तय कर लिया कि वहां पहुंचेंगे, अचानक से इतनी बाढ़ आ जाए और पानी आ जाए, हाँ, मतलब वहां हमको अपना रास्ता चेंज करना पड़े, वो परिस्थिति है, बस इतना होता है। इसलिए तय करने वाली चीजें, इसलिए जो आदमी कर रहा होता है उसको वो चीजें जब दिखती हैं तो उसको लगता है कि ऐसा करना चाहिए, हाँ, उसको मालूम होता है, ये आपको मालूम है, एक्सपर्ट, हाँ इस पे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इस पे होमवर्क हो करके और फिर हमें आगे बढ़ना चाहिए था। इसमें मैं आपके साथ सहमत हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन और हाँ